तो देखो यहाँ पर अपने पास में पहला क्वेश्चन जो बोला हुआ है, सत्यापित कीजिए कि आपके पास में त्रिघात, मैंने क्या बोला, 3 घात होगी इसको रेखिक बोलोगे, है ना, यानी रेखिक बहुपद 2 घात होगी द्विघात, 3 घात होगी क्या बोलोगे, त्रिघात। तो मेरे पास बोला है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या है उसके शून्य के, और साथ ही आपको बताना है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यांक और आपके पास शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध को भी स्थापित कीजिए, ये क्वेश्चन है। और उसमें पहला पॉइंट आपके पास में है, तो मैंने यहाँ पर माना क्या मेरा बहुपद, माना मैंने इस वाले में माना px यानी बहुपद px इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस कितना 2। मुझे ये भाग इसमें क्या है, ये आपके पास में बहुपद है और ये 1/2 1 और -2, ये आपके पास में क्या है, शून्य। अपन ने इसकी पहले वाले एक्सरसाइज में निकाले थे, तो यहाँ पर आके अपन देखेंगे, इसलिए अपने पास में क्या होगा, p के स्थान पे कितने पहले रख के देखोगे आप 1/2, तो एक से जहां जहां दिख जाए वहां पर कितना रखोगे आप 1/2, तो p ब्रैकेट में 1/2 और क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करता हूँ x, तो x से कितना है अपने 1/2 और कितनी पावर है बच्चों, तो 3 प्लस x यानी क्या हो जाएगा 1/2, इसके स्क्वायर में -5 और इसको क्या बोलोगे 1/2 प्लस क्या 2, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या बताना शून्य वाला, तो इसको हल करता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास में इस वाले में 2 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब क्या होता है 1 और 2 का क्यूब कितना होता है, तो 8, ठीक है। कैसे 2 से 1 बार चले, 2 से कितनी बार 4 बार, प्लस करते हो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस करते हो 5 मल्टीप्लाई 1 करो 5/2 और प्लस कितना जाएगा बच्चों आपके पास में 2। यहाँ से फाइनली आपको प्राप्त हो रहा क्या है 1/4 प्लस 1/4 -5 और बटे 2 प्लस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हो तो जब भी आपके पास में हर सेम आ जाए तो आंसर क्या हो जाते हैं बच्चों, जुड़ जाते हैं। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास में 2 और बटे में कितना हो जाएगा 4, ठीक है। माइनस का 5 लिखते हो और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी आपके पास में 4 और बटे में कितना हो जाएगा आपके पास में 2। इसको आप डिवाइड करते हो तो कितनी बार जाएगा 1/2 आ जाएगा, क्या कितना प्राप्त हो रहा है आपको 1/2, और यहाँ से आपके पास में माइनस करते हो क्या -5 + 4 के, तो आपके पास में कितना माइनस का 1 और बटे में कितना 2, क्या प्लस और माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको 0। कि ये पहला आपके पास में जो शून्यांक 1/2 समझ में आया कि नहीं, कितना हो जाएगा। तो अपने पास में इस वाले भाग पर जो भी पूछा है 0, तो ये किसका 1/2 वाला भाग आप करते हो, तो इसलिए आपके पास में 1/2 px का शून्य है, ठीक है। यह पहला आपने हो चुका है। आप मुझे कौन सा लेना शून्य, एक है प्लस का, तो आप px जब कितना लूंगा 1, तो क्या इक्वेशन आपने बहुपद दिया है 2 और कितना x के स्थान पे 1 रखते हो, इसका क्यूब करोगे प्लस 1 का स्क्वायर और क्या है -5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, इसको करते हो क्या 1 का क्यूब 1, तो क्या हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1 -5 मल्टीप्लाई 1 5 प्लस 2, क्या होगा 2 और 2 4 और 1 5 प्लस 5 और -5 इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा आपको 0। यहाँ पर भी आपके पास में कितना आता है 0 और यहाँ पर भी क्या है 0, इसलिए अपने पास में कितना रखा अपने px यानी 1, ठीक है। इसलिए अपने पास में px वाला भाग देखा जाए कितना अपन ने माना है, इसलिए प्लस का 1 px का शून्य है, ठीक है। सेम इसी प्रकार आप कर सकते हो। अभी क्या रखोगे, अभी आपने 1/2 रखा, 1 रखा, किसकी बात जाएगी बच्चों अपने पास में, आप माइनस का p और कितना रखोगे ब्रैकेट -2, क्योंकि आपके पास शून्य कौन है -2 बराबर रखता हूं, तो 2 मल्टीप्लाई 1 से की जगह पर रखता हूं, तो
तो क्या -2 का क्यूब और कितना हो जाएगा प्लस -2 स्क्वायर -5 -2 और +2। इसको हल करता हूं। जब भी किसी भी अंक माइनस में और उसकी पावर विषम दिख जाए, कितनी बार मल्टीप्लाई करो माइनस होगा, और कोई सा भी अंक है उसकी पावर आपके पास सम दिख जाए तो वो क्या हो जाएगी आपके पास प्लस हो जाएगी। तो 2 और इसका मल्टीप्लाई करो, 2 का क्यूब कितना होता है 8, लेकिन कौन सा माइनस का, क्या होगा -8 प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर सम संख्या दिख गई तो क्या 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करो कितना प्लस, लेकिन 5 × 2 क्या होगा 10 और माइनस और प्लस क्या चला 2, क्या होगा माइनस के आपके पास में 8 × 2 करो कितना हो जाएगा 16 वाला हो जाएगा क्या, प्लस करते हो 4 -10 प्लस से कितना हो जाएगा आपके पास में 2। ठीक है, यहां से अपने पास में ये भाग बन के आया हुआ है। तो अपने क्या होगा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस तो क्या होगा 10 4 14 और 2 16, तो -16 प्लस 16 क्या हो जाएगा आपके पास में 0। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इसलिए आपके पास में इसलिए क्या लगा दिया अपन ने यहाँ से -2 क्या हो जाएगा px का शून्य है। ठीक है, ये बात हो गई है। लेकिन इसके बाद देखा जाए तो कौन कौन सा अपने पास में आ रहा है, इस प्रकार क्या लिखोगे, इस प्रकार 1/2 लिया है +1 और -2 किसका px का शून्य है। ठीक है, ये तो अपने पास में अभी आ चुका, लेकिन आगे क्वेश्चन में है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसके आगे देखो, इसके आगे अपने को अभी क्या बताना, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध वही आगे। तो अब मैं ले लेता हूं माना मैंने क्या माना अल्फा कितना दिया था अपन को 1/2 शून्यांक था, बीटा मान लेता हूं कितना दिया है अपने को 1, और गामा मान लेता हूं इस वाले भाग पर, गामा कितना हो जाएगा अपने पास में दिया -2। ठीक है, ये चीज आई हुई है। अब मुझे यहाँ पर 3 बताना है, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों गुणनफल 3 भाग है। तो क्या हो जाएगा, शून्यांकों का योगफल आप करते हो तो क्या लिखते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस में क्या लिखोगे गामा। क्या होता है आपके पास में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर तो कितना 1/2 प्लस 1 करोगे और प्लस और कितनी वैल्यू -2। इसको सोल्व करते हो आप तो आपके पास में कितना भाग बन जाएगा, यहाँ से 2 और 1 3 और इसके साथ -1 कितना आ जाएगा आपके पास 4 और बटे में कितना आ जाएगा बच्चों 2। तो 4 में से 3 गया तो कौन सा माइनस का एक जो अंक बड़ा हो उसी का चिन्ह आएगा। ये इसके पहले वाले मैंने तुमको सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो -1 कितना आ जाएगा 1/2। अभी देखो इक्वेशन में -1 इसमें आपके पास में चल रहा था माइनस वाला भाग, तो इसको आप क्या लिखो -x 3 थी x का गुणांक। ठीक है, -1 जो आया हुआ है आपके पास में कौन सा था जो इक्वेशन थी, इसको कितना लिखोगे x वर्ग का गुणांक, और 2 किस में आया है आपके पास में x⁻³ का गुणांक था क्या। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा, अभी मैं यहाँ पर दो का अल्फा गुणित बीटा प्लस बीटा गुणित गामा प्लस गामा गुणित अल्फा रख दो। यहाँ पर वैल्यू अल्फा कितना अपने 1/2 गुणित कर दो बीटा कितना 1 प्लस बीटा कितना 1 गुणित गामा कितना -2 प्लस गामा कितना -2 और अल्फा कितना आया अपने पास में तो 1/2। सोल्व करते हो आप, यहाँ से 2 से 2 गया कितना बचा -1। यहाँ पर करते हो क्या आ जाएगा आपके -1 और इसका मल्टीप्लाई 1 का करोगे तो माइनस कितना होगा आपके पास में 2, और यहाँ से करोगे कितना जाएगा आपके पास में, इस वाले भाग को देखते हो तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, तो ये भाग लिख दोगे यहाँ से। तो -3 में से 2 गए आपके पास में तो कितना बचेगा -2 में से 3 चले जाएंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है अपने को स्क्वायर किया -1 या -2 और इसका 1/2 इनको जोड़ते तो -2 और -1 -3 के साथ 2 का गुणा करो कितना होगा 6। तो क्या होगा 6 में से 1 चले गया तो कितना बचा आपके माइनस का 5 और बटे में कितना 2। ये 5 माइनस वाला हिस्सा जो दिख रहा है
इसको क्या लिखो -5/2। ये माइनस के 5 है, ये किसका गुणांक है तो x का गुणांक लिख दोगे। किसका गुणांक है x का, और ये 2 किसका था x घात 3 का गुणांक। किसका लिखोगे x घात 3 का गुणांक। ठीक है, वैसा ही वैसा आप यहाँ पर करते हो अल्फा गुणित बीटा गुणित गामा। क्या हो जाएगा अल्फा कितना 1/2 गुणित बीटा कितना 1 और गुणित गामा कितना -2। क्या आपके पास में यहाँ से इन वाले भागों को हल करते हो तो कितना हिस्सा आपके पास में निकल के आ जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो इसका इसके साथ करोगे तो पूरा भाग 1 का 1 के साथ करोगे तो कोई से कैंसिल हो रहा है क्या अपने पास में। यहाँ से कोई सा भाग कौन सा आ जाएगा, इससे चलेगा। क्या बचा है 1 का 1 के साथ करो माइनस का 1, क्या चुका -1। तो क्या भाग बन के आएगा, यहाँ से फाइनल लास्ट में देखोगे तो माइनस के आपके पास में कौन सा है माइनस अचर पद है। और यहाँ पर क्या लिख दोगे आप -2/2, क्योंकि इसको एक को क्या लिख सकता हूँ -2/2 लिख सकता हूँ, तब डिवाइड करूंगा तो मुझे ये इसका फार्मूला होता है अल्फा गुणित बीटा गुणित गामा। तो क्या माइनस अचर पद बट्टे क्या 2 कितना है आपके पास 1 से घात 3 का क्या है गुणांक। ठीक है, इस -1 को क्या लिख दिया मैंने वापस -2/2 लिख दिया है ना। इसके स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस प्रकार से आपके पास में क्या चुका है, इस प्रकार किसका पूछा तुमको, इस प्रकार शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित होता है। ठीक है, इस प्रकार आपके पास में क्या इस प्रकार शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध सत्यापित हुआ है। ठीक है, ये आपका हैंस अप्रूव्ड। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर पहले का पहला हो चुका। सेकंड आपको ऐसा कैसा बनाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है कि त्रिघाती नाम है 3 घात वाला त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, यानी बहुपद त्रिघात वाला जिसके शून्यांकों का योग 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों गुणनफल क्रमशः आपको कितना दिया है 2 दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है और कितना दिया है -14। ठीक है, ये दिया हुआ है। आपको क्या बताना है त्रिघात बहुपद पहले प्राप्त करना है। तो आप क्या यहाँ पर मुझे नहीं पता तो मैंने माना त्रिघात बहुपद क्या है तो px इक्वल टू क्या मान लोगे आप, ये माना मैंने क्या x पावर 3 प्लस करता हूँ क्या bx वर्ग प्लस करता हूँ cx प्लस क्या जाएगा d। ठीक है, ये आपके पास में क्या चुका है एक त्रिघात बहुपद। ये जो आया है ये क्या है एक त्रिघात बहुपद है। और क्वेश्चन में आपको एक चीज और दी हुई है कि 2 -7 और -14 ये क्या है इनके शून्यांक है। ठीक है, तो और मैंने यहाँ पे मान लिया फिर इनको दर्शाने के लिए अल्फा बीटा तथा गामा, अल्फा बीटा गामा बहुपद के शून्यक है। ठीक है, यहां तक तो आप लिख दो कि ये वाला भाग आया शून्यक है। फिर आपको जो दिया हुआ है क्या दिया है, तो जो भाग दिया हुआ है आपने अल्फा बीटा और गामा माना है तो आप उसके योगफल करोगे शून्यांकों का, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है तो 2। ठीक है, फिर लिखते हो आप अल्फा गुणित बीटा प्लस बीटा गुणित गामा प्लस गामा आपके पास में आ जाएगा और अल्फा ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में तो -7 तथा अल्फा गुणित बीटा गुणित गामा कितना है आपके पास में -14। ठीक है, यहाँ तक का भाग दिया हुआ है। और हम जानते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम जानते हैं इसके पहले क्वेश्चन में किया है अभी हम जानते हैं कि क्या जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या तो माइनस में x वर्ग का गुणांक और बट्टे में क्या करोगे 1 से घात 3 का गुणांक।
ठीक है, ये भाग आया हुआ है तो x यानी वर्ग कहाँ पे आए b के साथ में, इसको क्या लिखते हो माइनस का b बटे में क्या करोगे a, तो b बराबर कितना आया हुआ है आपके पास में, तो कितना ले लोगे यहाँ पर माइनस वाला 2 और a का कितना है तो एक हिस्सा, ठीक है। फिर आपके पास में आता है अल्फा गुणित बीटा प्लस बीटा गुणित गामा प्लस गामा गुणित क्या हो जाएगा अल्फा। तो ये भी हम जानते हैं क्या होता है, तो x का गुणांक बट्टे में क्या हो जाएगा x घात 3 का गुणांक। तो ये क्या होता है अपने पास में ऐसा आता है, तो c बटे क्या लिखते हो आप a, तो c की वैल्यू आप कितनी यहाँ पर रख दोगे इस वाले भाग पर देखा जाए तो माइनस का दिया है -7 और a का कितना है तो 1 कर दो। फिर आता है अल्फा गुणित बीटा गुणित गामा बराबर क्या लिखोगे यहाँ पर माइनस का अचर पद और बट्टे में क्या कर दोगे x घात 3 का गुणांक, ठीक है। तो बराबर इसको क्या लिखो माइनस डी अपॉन में a होता है, तो कितना है अपने -14 है बटे में a की वैल्यू कितनी रख दोगे a। तो यहाँ से आप अल्फा बीटा और गामा के मान जो रखे हुए हैं तो a b c आप निकालोगे, a बराबर तो a बराबर कितना मानोगे आप यहाँ पर देखा जाए तो 1 b, तो क्या करोगे तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर, ठीक है, तुलना किनकी करोगे यहाँ पर जो मुझे त्रिघात बहुपद बनाना है, तो क्या यहाँ तुलना करता हूँ तो a बराबर कितना मान लोगे आप सभी जगह a कितने दिखाएगा 1, b बराबर कितना लोगे 2, लेकिन ये कौन सा है उसके सिंबल उसके साथ आएगा माइनस का 2, और c बराबर कितना मान लोगे यहाँ पर माइनस के 7, और d बराबर कितना दिख रहा है आपके पास में तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा प्लस का d अचर पर। तो इसके आप क्या कर दो, ये तो आपने तुलना करने पे a b c के मान आ गए, अतः आपको बताना है अतः त्रिघात बहुपद आपने क्या माना हुआ है a x घात 3 प्लस b x वर्ग प्लस c x प्लस d माना हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, ये आपने त्रिघात माना है तो अर्थात इस पे रख दोगे a कितना है 1 का मल्टीप्लाई तो x घात 3, b कितना माइनस का 2 x वर्ग करोगे और c कितना है माइनस से क्या करोगे 7x और d कितना है प्लस का अचर पर। क्या यही याद करना था अपने को, ठीक है, तो इसको नोट कर लेना अपने। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, चलो ठीक है। ये अभी अपन देखेंगे थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, यदि बहुपद x घात 3 माइनस 3x वर्ग प्लस x प्लस 1 का शून्य a माइनस b a प्लस b हो तो a और b ज्ञात कीजिए, ये बात की हुई है। तो देखो यहाँ पर इसको सोल्व करता हूँ, तो हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं अपन, हम जानते हैं कि मूलों का योगफल, अभी इसके पहले दो क्वेश्चन में देखा है, तो मूलों का योगफल क्या होता है अपने पास माइनस में x वर्ग का गुणांक और बटे में कितना लिखोगे x घात 3 का गुणांक, ठीक है। तो क्या है मूलों का योगफल, ये सभी को जोड़ दो, मूल्य है आपके पास शून्य, तो क्या रखोगे यहाँ पर a माइनस बी ब्रैकेट में प्लस b बराबर क्या है x वर्ग स्थान पर क्या आ रहा है आपके पास में माइनस वाला भाग दिख रहा है क्या, कितना रख दोगे माइनस का और एक फार्मूले का माइनस x वर्ग साथ में क्या माइनस का 3 और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब कितना 1, इनको जोड़ करते हो तो a माइनस ब्रैकेट के बाहर करता हूँ यहाँ पर तो a प्लस b, तो प्लस b और माइनस b कैंसिल हो जाए क्या, तो क्या बचा 1 2 3 तो 3a बराबर कितना माइनस का माइनस से गुणा करो प्लस का 3 हो जाएगा, तो a की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 3 को 3 से डिवाइड कर दो, तो a बराबर कितना प्राप्त हो चुका है आपको 1, क्या चुका है मूलों का योगफल से ये आ चुका है, तथा मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है बच्चों अपने पास में, तो माइनस करते हो और क्या लिखते हो आप अचर पद
और बटे में क्या आ जाएगा, एक से घात 3 का गुणांक। ठीक है, ये भाग आएगा। तो इनका गुणा भी करना है, गुणनफल में है, तो a माइनस बी गुणित a प्लस बी। ठीक है, बराबर में आचर पद आपके पास में क्या दिख रहा है, एक, तो क्या देखोगे माइनस और एक, और यहाँ पर कितना है, एक। तो फाइनली यहाँ तो कितना प्राप्त होगा, एक आ जाए क्या। इनका गुणा करते हो आप तो क्या a माइनस बी। ठीक है, a का एक के साथ करोगे गुणित वाले भाग का, तो कितना भाग बन जाएगा देखा जाए तो a वर्ग माइनस ए बी। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन कौन से भाग करो, इस अंदर वाले भाग पे जाते हो, तो तीनों अपने पास वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अपन तीनों तरफ है ना, तो नंबर नहीं बनेगा। क्या रख दो यहाँ पर, क्योंकि आपने एक चीज प्राप्त है, क्योंकि a बराबर कितना प्राप्त है, क्या आपने एक, तो यहाँ पर रख दो एक स्थान पे एक माइनस बी, और गुणित में क्या रखोगे एक, और गुणित एक प्लस बी बराबर कितना माइनस का एक। इसमें करोगे तो गुणा करो तो भाग वही आएगा, एक माइनस बी, इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ से करते हो इस वाले भाग पर, तो गुणित में क्या आ जाएगा आपका एक प्लस बी आ जाए क्या भाई, ये भाग बना है, तो इसको पूरे भाग को दिखाया जाए तो कोई से अलजेब्रा हो रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला भाग, तो इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर एक माइनस एक का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में बी का वर्ग। ठीक है, बराबर में कितना चल रहा है आपके पास में देखा जाए तो माइनस का एक, इसको रखते हो तो क्या आ जाएगा एक का एक तो वर्ग एक ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस एक, और प्लस रूट की इधर आएगा माइनस, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू, माइनस से माइनस कैंसिल, इस बी को हटाता हूँ क्या जाएगा प्लस माइनस करने के अंदर दो, क्या ए की वैल्यू प्राप्त हो गई है और अपने को सिर्फ बी की, तो क्या लिख दोगे इस प्रकार मुझे क्या ज्ञात करना था ए और बी, तो इस प्रकार ए बराबर कितना एक तथा बी बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस करने में दो होगा, क्या हो जाएगा क्या। ठीक है, तो मूलों का योगफल देखना है और मूलों का गुणनफल, उसी से आपको ए और बी प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आज अपने पास थर्ड क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज अपने पास खत्म होती है। बच्चे आपके पास 4 और 5 क्वेश्चन जो आपको